देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको एक वीडियो दिखाने की बहुत ज़्यादा तबीयत इसलिए हुई कि मुझे याद ये आ गए कि इसी तरह के जुमलों से सरकार आया करती हैं और आप भी मान लेते हैं। हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी आए, किसी ने आवाज़ लगाई, सरकार बस अड्डे वाला रोड बड़ा ख़राब है, बस अड्डा नहीं है, बस अड्डा बनवा दीजिए। साहब ने कहा यहाँ बस अड्डा ही नहीं, हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। अब जनता हवाई अड्डे के सपने देख रही है, बस अड्डा तो बनता रहेगा। रणविजय सिंह है एक पत्रकार, उन्होंने इसको ट्वीट किया। बात चलिए पहले आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही मजा आएगा बात करने में। रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज। देख लिया आपने वीडियो दर्शकों। अभी मैं थोड़ी देर पहले या एक दो रोज पहले गालिबन एक चीज़ देख रहा था कि जिम्नास्टिक की जो टीम है, जिम्नास्टर थे, वो कहीं ट्रेन में बैठे हुए टॉयलेट के पास बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है, टॉयलेट के पास जिम्नास्टर बैठे हुए हैं, बस अड्डा मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बात तो की कम से कम। मुझे तो खुशी है इस बात की कि कम से कम पहले एक विजन तो आता है ना। लेकिन उस विजन को साकार होने में आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं उत्तर प्रदेश से बाहर अगर आपको लेकर चलूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार मान के चलिए, उन्होंने कुछ प्रदेशों में जहां चुनाव थे वहां 450 रुपये का सिलेंडर देने की बात की थी। खबर आई वो अभी ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है, ऐसे खबर आई थी मेरे पास। तो आपने जुमले क्यों बोले थे साहब? हवाई अड्डे देने की बात कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में 450 का सिलेंडर आपसे दिया नहीं जा रहा है। गलती आपकी भी नहीं है। जो 450 नहीं 500 रुपये, 50 रुपये बढ़ा करके 500 रुपये का सिलेंडर जो अशोक गहलोत की सरकार दे रही थी, उसको आपने और मैंने तो हटा दिया। तो चलिए बहरहाल जुमले पर आ जाते हैं। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अच्छी बात है, अगर काम ना भी कर पाओ, अच्छी बातें कर लो, लेकिन बातों से पेट तो नहीं भरता साहब। अब केशव प्रसाद जी कह रहे हैं हवाई अड्डा बनवाएंगे, तो मुझे आप ये बताइए हवाई अड्डे कितने ऑपरेशनल हैं भारत में? ITR के माध्यम से एक रिपोर्ट मांगी गई कि आप ये बताइए, आप जो कहते हैं हमने देश में आज़ादी के बाद 75 अड्डे थे हवाई अड्डे, 150 कर दिया साहब। उसकी जो रिपोर्ट निकाली गई पिछले दिनों, कुछ महीनों पहले मैंने आपको वो खबर बताई थी। उन 75 हवाई अड्डों के अंदर 11 ऑपरेशनल थे सिर्फ, बाकी जो इनका कार्गो वगैरह के वो भी उसमें गिन दिए थे। तो बात यह है कि कौन पूछ रहा है साहब? किसी के पूछने की हिम्मत है? मोदी जी से कोई मंत्री ही पूछ ले कि मोदी जी आप तो 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे। मैं 15 लाख के जुमले की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 करोड़ नौकरी अगर पर ईयर आ जाती तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो जाती साहब। एक सरकारी नौकरी का मतलब है 4-5 लोगों का तो पालन पोषण कर ही लेगा वो। 1 करोड़ आदमी आपका 20 करोड़ हो जाते ना 10 साल में। तो 20 करोड़ लोगों को अगर यदि आप नौकरी देते थे तो 20 का मतलब 4-5 लोगों को भी बीवी, 2 बच्चे और एक आध कोई मम्मी अब्बा अगर बचे हों तो उनमें से अगर वो मिसाल के तौर पे पालन पोषण करने लगेगा तो 20 करोड़ नौकरी का मतलब है कि हम 100 करोड़ लोगों को सिक्योर कर लेते। 80 करोड़ लोगों को तो आपका दावा यह है कि आप राशन दे रहे हैं। उन 80 करोड़ में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेज़रूरत वो लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो ज़रूरतमंद हैं, वो ले रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर हालात बहुत ही शानदार होते, हमारी भी छतों पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता, तो राशन की दुकान में तो कोई नहीं लगता नहीं साहब। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, दुनिया इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया, कितने जुमले थे। मैं तो सिर्फ एक ही जुमले की बात कर रहा हूँ, ये हवाई अड्डे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर आप वो नौकरी दे देते तो 45 वर्षों का रिकॉर्ड आपके यहाँ बना है साहब, आपके रिजीम में बना है। रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज। आपकी सरकारें, जो प्रदेश की सरकारें हैं, वो कई लाख करोड़ रुपए के कर्जदार हैं। 8 करोड़ के करीब लगभग लोग हैं, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में। 5.5 करोड़ लोग तो इस बात पर सर्वाइव कर रहे हैं, 5 करोड़ 14 लाख लोग कि ये जो 5 किलो का राशन आता है। 1.5 करोड़ लोग जो हैं बाकी योजनाओं पर सफ़र कर रहे हैं।
अब ये 5.5 5.25 और 1.5 पौने 2 ये लगभग 7 6.5 7 करोड़ लोग तो ये हो गए। 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ लोग, मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, वो लोग वो हैं जो जिनसे कहा जा सकता है कि कुछ पैसे कमाते हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। जब आप आम आदमी को मजबूत ना करके हवाई जहाज़ की बात करते हो ना, अड्डे की, कह रहे थे ना हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में करेगा। अभी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने फेसबुक पर अपनी ट्वीट डाला कि मुझे मजबूरन बिहार जाना पड़ा। बिहार में वो वहाँ के जो लोग होते हैं पूरब के, छठ पूजा वगैरह गालिबन कुछ होती है, 29,000 रुपये का टिकट था साहब, दिल्ली से वहाँ का। कह रहे मजबूरी में जाना पड़ा। कह रहे 15,000 16,000 का टिकट आ रहा था, जैसे बुक करने चला, बुक करते करते वो 29,000 का हो गया। आप तो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ की सवारी करा रहे थे जनाब, आपने तो लाइन में लगा दिया हमें। और हैरत की बात इसमें यह है कि लाइन में लगने के बाद, नोटबंदी की लाइन में नहीं, राशन की लाइन में लगने के बावजूद भी क्या ये ज़रूर रहा है ये आदमी, अरे भाई सब कुछ चंगा सी है। क्यों कह रहा है ये इसलिए कह रहा है कि इनको एक भ्रम ये दे दिया गया है कि सरकार जो काम करने वाली वो बेसिकली नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, वो तो दरअसल साक्षात विष्णु के अवतार हैं। ऐसे तो कहा चंपत राय ने। तो वो लोग जो कर रहे हैं तब भगवान या ईश्वर ये गलत कैसे कर सकता है आपके साथ? तो जब आपके से ये कह दिया गया है कि सरकार चलाने वाले भगवान रूपी लोग हैं, तो आप तो उनके खिलाफ बोलना कुछ ऐसा समझेंगे जैसे कोई ये गुनाह का काम हो गया है। फिर सवाल क्या कौन करेगा? फिर सड़कों पे कौन आएगा? फिर बेहतरी के लिए आंदोलन कौन चलाएगा? और फिर ये भगवान रूपी सरकार चलाने वाले भगवान, तथाकथित भगवान, ये कहते हैं ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है, चला जा पाकिस्तान, चला जा चीन तो नहीं भेजते, खैर पाकिस्तानी भेजते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, वो तो खुद बेकार हो गया, फकीर हुआ है पाकिस्तान, वहाँ के जाएँ। पाकिस्तान का एक पत्रकार ये कह रहा था कि अगर 24 घंटे की मोहलत मिले तो 24 घंटे में सारे पाकिस्तानी देश से बाहर चले जाएं, अगर उनको एक नौकरी और तो रोज़गार का इंतज़ाम हो, सिवाय वो रह जाएंगे जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। ये तो पाकिस्तान की स्थिति, वहाँ क्यों भेज रहे हो साहब? और बाकी लोगों को कहाँ भेजते हैं फिर आप? चलिए मुसलमान तो चले जाएंगे वहाँ, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? रोडवेज की साहब बहुत समस्या आ साहब। जय माता दी। सर हाँ, बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज ये जो जुमले वाले हैं ना, ये जुमले से बाहर नहीं जब तक आओगे नहीं, जब तक सरकार का गिरेबान पकड़कर आंख में आंख डाल करके पूछोगे नहीं, जब तक ये हवाई जहाज़ के जुमले मिलते रहेंगे। हवाई जहाज़ का टिकट कितने का है, कौन उसमें सफ़र कर रहा है? राहुल गांधी कल यही तो कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन ये पैसा सारा का सारा बताया जा रहा है चंद लोगों के हाथ में आ रहा है। अब पूछेंगे आप कैसे आ रहा है? एक लाइन करके बात ख़त्म कर देता हूँ। आपको मालूम है कि आप पहले बनिए से चीज़ लाया करते थे दुकान पे जाकर, और बनिया कहाँ से लाता था? आसपास के कस्बों में, छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे लघु उद्योग थे, दाल सेब बनते थे वहाँ, होता ना नमकीन, दाल बनती थी वहाँ, किसी प्रकार के देसी बिस्कुट बना करते थे, खाने में सुबह नाश्ते में रस्क वगैरह होते हैं वो बना करते थे। इस तरह की चीज़ों का इंतज़ाम था, कुछ बच्चों की चीज़ों का भी इंतज़ाम वो बना करते थे। अब आप जाकर देखिए उस दुकान पर जाकर, आपको क्या देखेगा? वहाँ आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ चाइना के रैपर्स में इकट्ठी करके वो आपको दे रही हैं, कुरकुरे, ये कुरे, वो कुरे, जो ना कौन कौन से कुरे हैं वो, और दुनिया भर के कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो वो लघु उद्योग जो बनाया करता था, उसके यहाँ कुछ कारीगर भी हुआ करते थे, कुछ मजदूर हुआ करते थे, उनको काम मिला करता था, वो तो हो गए बर्बाद, उनकी तो कमर टूट गई। अब वॉलमार्ट और इस तरह की लोग आ गए, और जो वहाँ वॉलमार्ट में नहीं है बाहर हैं, उनको सप्लायर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, उनकी जो है बाहर से सीधा डीलिंग है। दिवाली होली पर आने वाले हमारे तमाम चीज़ें भी बाहर से आने लगी हैं। तो ये मिडिल क्लास जो टूटा है, लघु उद्योग जो टूटा है, वो बेसिकली वो है बर्बादी की जड़। किसान पर भी आए थे ये, वो तो किसान जिनको कह रहे थे कि कृषि कानून समझ में नहीं आए, वो तो बैठ गए 1.25 साल, 100-150 मर भी गए, शहीद भी हो गए। तो मजबूरन प्रधानमंत्री जी को शायद जीवन में पहली बार पीछे हटना पड़ा। हालांकि प्लान के साथ उनको भी हटाने की कोशिश थी, राकेश टिकैत रो पड़ा, हालात बदल गए थे। आंदोलन आप करने नहीं दे रहे, चूँकि आंदोलन को भी मशकूक बना दिया आपने। सड़क पर आकर तो दिखाए कोई, बाद में उसकी वीडियोग्राफी करके उसको जेल भेजने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है, वो आंदोलन करने वालों में ज़्यादातर लोग भी ऐसे थे जो अपनी लोकल राजनीति चपकाना चाहते थे। जनसेवा का तो कोई भाव था नहीं, जैसा आज़ादी के समय हुआ करता था, या जेपी ने जो चले थे बिहार से, ऐसा तो भाव है नहीं अब।
उन आंदोलनकारियों का, ये बात भी सच है। लेकिन बात यह है कि वो उनका कोई भी भाव था, आए तो वो जनसेवा के लिए थे। ड्राइवर चाहे कितनी भी गंदे कपड़ों में, गाड़ी तो सही चला रहा था वो। उस समय राकेश टिकैत, आंदोलनकारी ये जो भी थे, ये लोग बात तो सही कर रहे थे ना कृषि कानूनों को लेकर के। तो आपने तो वहाँ पर भी काम करा दिया था। लेकिन वो चूंकि वो कोरोना में ये देखा गया कि जब पूरी दुनिया कोलैप्स कर गई, माइनस में चली गई, ये कृषि क्षेत्र ऐसा था जो प्लस में जा रहा था। इन्होंने सोचा कि साहब इसी को करना है। लेकिन किसान थोड़े समझदार निकले। बहरहाल अपनी खबर पर आता हूँ मैं, कहीं से कहीं बात एक दूसरे से कनेक्टेड है। मल्टी ऑर्गन फेलियर वाली बीमारी है ये। शरीर के अंदर जब एक बीमारी उसी ऑर्गन तक रहती है तो संभव है उसका इलाज हो जाए। लेकिन जब वो बीमारी निकल करके मल्टी ऑर्गन में चली जाती है, सारे ऑर्गन फेल हो जाने शुरू हो जाते हैं। हमारे सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं। आपकी बात उठाने वाला मीडिया फेल है, आपकी जुडिशरी फेल है, आपका ब्यूरोक्रेसी फेल है, और नेताओं के बारे में तो फिल्में बन चुकी, वो तो उनका तो कहना ही क्या है। जब से धर्म की चाशनी पिलाकर आपको धार्मिक पशु बनाया गया है, आंदोलन, आवाज़ उठाने वाला, हवाई जहाज़ों के एयरपोर्ट पर बात करने वाला, ये ज़्यादा मतलब इस पे ज़्यादा विश्वास हो गया। आंदोलन वालों पर विश्वास कम हो गया है, विपक्षी नेताओं पर विश्वास कम हो गया है। लगने ये लगा है अब तो हमें भी कई बार ये विपक्षी गलत हैं, ये विपक्षी नेता गलत हैं जितने भी हैं। वरना ईडी आईडी का मतलब थोड़ी सी इन्हीं के पास जाएंगी। अब तो हमें भी लगने लगा कई बार, ऐसा ओरा बना दिया गोदी मीडिया को, कमाल सलाम है। इतना चीखा वो वहाँ बैठ करके, दीपक चौरसिया नाम का व्यक्ति, और सुधीर चौधरी बड़े आराम से आकर दिल्ली की जनता को बता रहा, आप असल में आपकी आदत हो गई फ्री में खाने की। अरे ये रेवड़ियाँ तो बांट रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी भाई सभी लोग बांट रहे हैं। चूंकि हो यूँगा भूखा है, अब उसको दूर से रोटी यूँ करके दिखाई, वो आ गया भाग करके। अब उसको क्या मालूम रोटी के पीछे तुम वोट ले रहे हो और वोट के पीछे तुम देश को बेच दोगे मल्टीनेनियर के, इनके बिलियनियर के हाथों, बिजनेसमैन के हाथों। रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर हाँ, बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज। तो ये जुमलों वाली सरकार है, ये इसलिए मैं बताने हाजिर हुआ। अब देखिए एयरपोर्ट बनता है तो बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल तो बस अड्डा ही बना दें। केशव प्रसाद मौर्य अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।